त्रिविमीय आकृति में सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग? घन घनाभ। उसके बाद का चैप्टर आया बेलन। 2 चैप्टर पढ़ लिए। अब त्रिविमीय आकृति की आज तीसरा चैप्टर है हम लोग के सामने, वह क्या है? गोला। गोला पढ़ेंगे। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्फीयर। अंग्रेजी में स्फीयर कहा जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि गोला क्या होती है, गोला की आकृति कैसी होती है। बउआ, गोला गोल होती है, सीधे सीधे बात समझेंगे। गोला कैसी होती है? गोल होती है। गोला कैसी होती है? गोल होती है। लेकिन अब गोल में 2 बातें, एक चिपटा गोल और एक उभरा हुआ गोल। वृत्त में भी देखे थे कि आकृति कैसी? गोल। आकृति कैसी? गोल। लेकिन कैसी गोल? तो चिपटा गोल। जैसे हम लोग हाथ की जो क्या देख रहा है? बल्ला, हाथ में पहनने वाला बल्ला। कोई गाड़ी की पहिया, यह कैसा गोल है? यह गोल है कि लंबा है? गोल है। कैसा गोल है? चिपटा गोल है। इसमें कोई उभरा हुआ भाग नहीं होता, फूला हुआ भाग नहीं होता। अब गोल आकृति लेकिन उभरा हुआ हो, मतलब फूला हुआ हो, जिसमें कुछ ऊंचाई हो। फुटबॉल की आकृति क्या होती है? फूली हुई, मतलब उभरा हुआ। गोल भी और उभरा हुआ। हम सब अब गोला को आसानी से समझ गए कि अच्छा, गोल भी होना चाहिए और उसमें ऊंचाई भी होनी चाहिए। लेकिन हाथ की बल्ला, पैसा जो सिक्का होता है वह सिक्का हो गया, या फिर अभी बुआ बोला क्या? रोटी। यह सब कैसा गोल है? चिपटा गोल है। इसमें कोई ऊंचाई नहीं होती है। तो गोल आकृति है, चिपटा है तो वृत्त हो गया। और गोल आकृति है, उभरा हुआ है, जिसमें ऊंचाई है तो गोला हो गया। समझ में आया कि नहीं? गोला कैसी होती है? गोल होती है, जिसमें ऊंचाई होती है। अच्छा, जब गोल होती है तो त्रिज्या भी होगी। कैसी गोल है? खूब बढ़िया से वृत्त जैसा गोल है तो उसमें त्रिज्या होगी, और त्रिज्या के साथ साथ ऊंचाई भी होगी। ऊंचाई होती है, लेकिन गोला से संबंधित प्रश्नों को बनाने में ऊंचाई का कोई प्रयोग नहीं होता। ऐसे ऊंचाई हम लोग जानेंगे कभी कभी ना, गोला से क्वेश्चन देगा और ऊंचाई का मान देगा। तो ऊंचाई का मान देगा तो गोला से क्वेश्चन पूछेगा, जबकि गोला में ऊंचाई का कोई महत्व नहीं है। जानना है कि ऊंचाई होती है, तब गोला में क्या चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए? गोला की महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं वह गोला की त्रिज्या है। जैसे वृत्त की त्रिज्या पता होगी तो वृत्त से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे। उसी तरह से गोला की यदि त्रिज्या पता हो तो गोला से संबंधित सभी क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग आकृति के माध्यम से देखेंगे कि गोला कैसा होता है और गोला की पूरा परिचय, उसमें और क्या क्या मुख्य मुख्य बातें होती है। तो यहाँ पर एक आकृति बनाए है। अभी यह लग रहा है कि उभरा हुआ वाला गोला है कि चिपटा वाला? अभी यह चिपटा वाला गोला लग रहा है। इसी में यदि एक लाइनिंग और इसके अंदर से हम इस तरह से बना दें तो अब आपको दूर से ही दिखाई देता होगा कि अच्छा, एक गोलाई इधर से दिखाई दे रहा है और एक गोलाई इधर से दिखाई दे रहा है। 2 गोलाई दिखाई दे रहा है इसमें। यह एक फुटबॉल की आकृति हो। यह गोला देखने से आपको पता चल रहा है कि हम लोग गेंद से खेलते हैं ना, गेंद से, तो वह गेंद के आकार का गोला यह है। यह भी गेंद के आकार का ही गोला है। अब गोला में हम लोग को जानना क्या है मुख्य रूप से, कि गोला में एक केंद्र होता है और केंद्र से परिधि तक की जो लंबाई होती है यह क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अभी आपको हम बताएं कि यह जो गोला है उभरा हुआ है कि चिपटा है? उभरा हुआ है, मतलब इसमें कुछ ऊंचाई भी होगी। तो सुनिए, जब उभरा हुआ वाला है, केंद्र है और केंद्र से परिधि में जब हम इसे ले जाएंगे तो यह इसकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अब यह गोला को ऐसे करके उलट के खड़ा कर दिया जाए तो यह अब इधर से त्रिज्या हो जाएगी। मतलब और यहाँ से हम ऐसे बना देते तो यह भी इसकी त्रिज्या होगी, होगी कि नहीं? यही त्रिज्या को सेंटर से लेकर नीचे की तरफ बना दे तो यह क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो यह भी त्रिज्या कहला रही है, यह भी त्रिज्या कहला रही है, ऊपर से यह भी त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक यदि देखा जाए तो यह गोला की ऊंचाई हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो गोला की जो ऊंचाई होगी, गोला की जो ऊंचाई होगी बउआ, यह 2r हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2r। 2r यानी कि हम कह सकते हैं h बराबर d। h बराबर d। ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है। तो कभी कभी ना गोला में आपको उसकी त्रिज्या दे देगी
और उससे संबंधित क्वेश्चन कहेगी तो आसानी से बना लेंगे। क्या है कि आप जान गए कि गोला की महत्वपूर्ण बातें क्या है, उसकी त्रिज्या। त्रिज्या पता रहे गोला से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभी ना आपको त्रिज्या न दे करके गोला की ऊंचाई दे देगा, तो ऊंचाई दे दिया इसका मतलब त्रिज्या आप निकाल सकते हैं उसका आधा। निकलेगा कि नहीं निकले? तो इसीलिए आपको बताया गया कि ऊंचाई की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, लेकिन ऊंचाई से क्वेश्चन देगा तो आपको जानना है कि ऊंचाई का आधा उसकी त्रिज्या होती है। ऊंचाई व्यास के बराबर होती है, अब व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो ऊंचाई का आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या पता हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा। अब गोला कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक ठोस गोला और एक खोखला गोला। ठोस गोला कैसी होती है? हम लोग स्वास्तिक गेंद से खेलते हैं ना, खन्ना स्वास्तिक से, तो उसके अंदर में सुई भोगते हैं तो अंदर का जगह खाली है कि भरा हुआ रहता है? भरा हुआ है। तो वैसा गोला जो पूरे अंदर तक भरा हुआ हो तो वह कहलाएगी ठोस गोला। एक प्लास्टिक के गेंद से भी हम लोग खेलते हैं। प्लास्टिक का गेंद जो उसे यदि काटा जाए तो बीच में से देखते हैं तो क्या हो जाता है? खोखला रहता है, अंदर में कुछ नहीं रहता, गैस भरा हुआ रहता है, तो वह गोला कहलाएगा खोखला गोला। और जो अंदर में पूरा पदार्थ से भरा हुआ हो वह गोला कहलाएगा ठोस गोला। तो गोला कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब सुनिए, ठोस गोला को यदि हम लोग काट के 2 भाग में करेंगे बीचे बीचे, तो हम लोग के पास जो आकृति प्राप्त होगा वह कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगा, ऊपर से ऐसे रहेगा। ठोस गोला को काटेंगे तो तरबूज देखे हैं? तरबूज ठोस गोला होगा कि ठोस गोला होगा कि खोखला गोला? तरबूज ठोस गोला है, उसके अंदर भी पदार्थ है ना। अब उसको काटेंगे तो ऐसा भाग दिखाई देगा कि नहीं? दिखाई देगा ना। और यदि वह खोखला गोला को हम सब काट देते हैं तो काट करके आधा पर से वह इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर का सतह रहेगा उसमें। खोखला गोला में ऊपर का सतह नहीं रहेगा, लेकिन ठोस गोला में ऊपर का सतह रहेगा। अब गोला को बीचे बीच काट करके आधा कर दे तो जो आधा वाला भाग होगा, ई वाला भाग, ई कहलाएगा गोला का आधा भाग, मतलब अर्ध गोला। क्या कहलाएगा? अर्ध गोला। तो अर्ध गोला की आकृति कैसे हुई? गोला के आधा भाग काट के उसके ऊपर से ई वाला हिस्सा होगा तो ये कहलाएगी क्या? अर्ध गोला। गोला पढ़ने में कोई परेशानी नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वृत्त बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। यह वृत्त का ही भाई है गोला, सीधा सीधा समझिए। वृत्त में हम लोग पढ़े उसको द्विविमीय में, आ गोला पढ़ रहे हैं त्रिविमीय में। वृत्त में मुख्य रूप से क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, गोला में हम लोग मुख्य रूप से आयतन ज्ञात करें। क्षेत्रफल यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी क्षेत्रफल है, आयतन भी है, तो यहाँ आयतन के लिए इसको रख दिया गया त्रिविमीय आकृति। वृत्त में पढ़े थे वृत्त और अर्धवृत्त, पढ़े थे ना। गोला में भी पढ़ेंगे गोला और अर्धगोला। गोला में जो वक्र पृष्ठ होता है वही इसकी संपूर्ण पृष्ठ होती है। इसमें ऐसा भाग नहीं है कि यही देखते हैं तो ई वाला दिखाई देता है और ऊपर वाला छूट जाता है, नीचा वाला छूट जाता है। इसका चारों साइड से किधरों से देखेंगे ना तो एक गोला ये दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई देगा। आगे से देखिए, उसके पीछे से देखिए, दाएं से देखिए, बाएं से देखिए, ऊपर से नीचे से, जिधर से भी देखिएगा आपको लगेगा एक वृत्त जैसा। एक आकार उसका कैसा लगेगा? गोल। अब गोल आकार वृत्त जैसा लगेगा, इसमें कोई सतह छूटता नहीं है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वही उसका संपूर्ण पृष्ठ भी हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को एक बात कम गया, वक्र पृष्ठ भी वही है, संपूर्ण पृष्ठ भी वही है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करेंगे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करेंगे, दोनों बराबर होगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया। अब लिखेंगे हम लोग क्या? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 अब पाई आर क्यू। इतना ध्यान रखना है, आयतन क्या चीज में प्राप्त होता है? क्यू में। तो त्रिज्या का क्या करना है? क्यू करना है। 4/3 पाई आर क्यू। गोला में 3 बातें होती है, लेकिन हम लोग बनाते हैं 2 ही चीज,
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एगो कौन खत्म हो गया, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ में विलय हो गया। ठीक, तो हम लोग एक जान गए पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा जान गए आयतन। पूरा ध्यान से सीखेंगे अभी बउआ। जब गोला की दो चीजें हम लोग के सामने आ गया, पता हो गया, तो अब हम लोग लगले जान लेते हैं क्या चीज, अर्धगोला। तो अर्धगोला के लिए हम लोग सब क्या करेंगे, अर्धगोले का जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पूरे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब पूरे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। एकरा आधा करना है ना, तो कोई भी चीज को आधा करने के लिए क्या करते हैं, बटा के नीचे 2, मतलब 2 से भाग लगा देते हैं। 2 से भाग लगा देंगे, 2 से 4 कट जाएगा, कै बार में, 2 बार में, तो क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आधा गोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आयतन देख रहे हैं, तब पूरे गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधा गोला का आयतन क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का जो आयतन होगा यह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसी के बटा के नीचे लगेगा कै, ये हो तो आधा हो जाएगा ना, 2 से कट जाएगा, कै बार में, 2 बार में। क्या प्राप्त हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब बटा के नीचे 3 पढ़ेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। गोले के लिए क्या पढ़ेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर ना, यहाँ पर हम सब यह जो देखे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला में 2 बात होती है, एक वक्र पृष्ठ भी और एक संपूर्ण पृष्ठ भी। तो यहाँ अभी जो ई वाला जो प्राप्त हुआ यह कहलाएगा क्या चीज, वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बउआ हल्ला नहीं करो, इधर से हल्ला कर रही है, मार खाएगी। देखो ध्यान से, जो गोला के लिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए वह गोला का वक्र पृष्ठ भी है और संपूर्ण पृष्ठ भी है। उसका जो आधा कर देंगे, जो आधा प्राप्त हो जाएगा वह अर्धगोला के लिए वक्र पृष्ठ कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ नहीं कहलाएगा। कैसे, आकृति से देखिए, यह जो गोला हम काट के निकाले है, इसमें से काट के निकाल लिए, तो पहले से ये जब पूरा हिस्सा था इस तरह से, तो इसका क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से बीचे बीचे करके आधा हिस्सा नीचे कर दिए, तो इसके आधा का क्षेत्रफल आया 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो आया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल आया, ऊपर वाला क्षेत्रफल इसका हट गया, यहाँ वाला क्षेत्रफल हट गया, ये नीचे वाला क्षेत्रफल प्राप्त हुआ यहाँ से यहाँ तक कितना 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इसको यहाँ से काट के हटा दिया गया, केवल यह भाग प्राप्त हुआ, तो यहाँ से हम सब देख रहे हैं क्या कि अर्धगोला जो है अभी अर्धगोला जैसा नहीं है, ये जो अर्धगोला है ये अर्धवृत्त जैसा है। अब इसमें थोड़ा सा डायग्राम में हम लोग संशोधन करेंगे, तब आपको अच्छा से ही समझ में आएगा कि अर्धगोला कैसे, इसके सतह पर भी एक वृत्त जैसा चित्र बनेगा, अभी तबला होगा। उस समय से ये था अर्धवृत्त, तो सीधे सीधे व्यास जैसा था। अब देख रहे हैं आप, तो अब आपको लग रहा है कि तबला है पर बजाया जा सकता है, मतलब कि इसका ऊपरी सतह भी कैसी होती है, वृत्ताकारे होती है। तरबूजा को काटेंगे आधा पर से, तो ऊपर का सतह सीधा दिखाई होगा, वो तो गोल होगा ना। उसको कहीं रखेंगे किसी सतह पर तो गोल आकृति देगा कि नहीं। तो यह अब हुआ अर्धगोला। तो अर्धगोला में सुनिए, नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक देखे तो यह इसका वक्र पृष्ठ था, बाहरी पृष्ठ। अब ऊपर भी देख रहे हैं कि यहाँ भी एक गोला है, तो एक वृत्त यहाँ भी आ गया। तो नीचे वाला का क्षेत्रफल पता है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर,
ऊपरों से तो एगो वृत्त बन गया, तो एमे एगो क्षेत्रफल और जुट जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब यह प्राप्त हुआ 3 पाई आर स्क्वायर, और यह कहलाएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला में तीनों बातें देखें, क्या क्या? आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। और गोला में क्या देखे? आयतन और वक्र पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ, दोनों देख लिए। वक्र पृष्ठ भी संपूर्ण पृष्ठ भी दोनों बराबर होती है, लेकिन अर्धगोला में वक्र पृष्ठ भी अलग, संपूर्ण पृष्ठ भी अलग। संपूर्ण पृष्ठ में हो जाता क्या? 3 पाई आर स्क्वायर, अब वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर स्क्वायर। 3 कैसे हो गया? एगो ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जुट गया। क्लियर? समझ में आया? तो हो गया गोला का बेसिक पॉइंट यहाँ से कंप्लीट। अब हम सब डायरेक्ट आएंगे किस पर? क्वेश्चन पर। सूत्र 3 को देख लिए ना। गोला में 3 को क्या क्या देखे? वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन। अर्धगोला में क्या क्या देखे? वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन। हाँ, गोला के लिए वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, अर्धगोला के लिए अलग। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे हम सब।